इंसान को एक असफलता से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। समस्याओं का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ने का जुनून रखना चाहिए। एक असफलता आपकी जिंदगी का निर्णय नहीं कर सकती है। हम एक आज कहानी सुनते हैं जिसमें एक रमेश नाम का लड़का होता है। पढ़ने में बहुत अच्छा होता है और वो जिंदगी में आगे बड़े बड़े सपने देखता है। साथ ही साथ उसके माता पिता भी उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये टॉपर है और आगे बढ़ के कुछ अच्छा करेगा, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करेगा। इन्हीं सपनों के साथ समय आगे बढ़ता है और रमेश है जो पढ़ाई के लिए शहर जाता है। वहाँ पे क्या होता है, दोस्तों का प्रभाव पड़ता है। वो बुरी संगत में चला जाता है और उसे ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कभी पार्टियों में जाते हैं, नशा पता करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और वो नहीं चाहते हुए भी उनकी चपेट में आ जाता है। वो खूब ध्यान देता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी दोस्ती तो दोस्ती होती है। एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन लपेटे में ले ही लेती है। तो उसकी पढ़ाई की स्थिति थी जो दिन 9 दिन गिरती चली गई और जैसे घर वालों को पता चला, घर वालों ने भी चिंतित होकर उसे समझाने की कोशिश की कि बेटे आप गलत संगत में जा रहे हो। तो उसे और बुरा लगा कि नहीं नहीं, आप मेरे दोस्तों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद में जैसे रिजल्ट आता है और उसे पता चलता है कि अरे फेल हो गया। फेल होते ही उसे सदमा सा लगा कि ये क्या हो गया, हमेशा टॉपर आने वाला आज फेल हो गया। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और स्कूल वाले भी उसे डांटते हैं कि तूने ये क्या किया, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी और बाकी बच्चे तो थे जैसे थे, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कैसे हो गया। किसी उल्टे चक्कर में हो गया, किसी बच्चों की संगत की वजह से हो गया, या तुम पे कोई पारिवारिक लोड है, क्या है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो अपने टीचर्स को क्या उत्तर दे। वो घर पे आ जाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मेरे माता पिता ने क्या क्या सपने देखे थे, आज मैं कहाँ पहुँच गया। बस इसी उधेड़ बुन में वे पूरे दिन रहता है, किसी से बातें भी नहीं करता है। वो सोचता है कि अब मैं बातें करने लायक ही नहीं रहा, मेरे से कौन बातें करेंगे, मैं क्या बातें करूँगा। उसे अपने आप ये शर्मिंदगी होने लगी। ऐसे ही चलता रहा। तब उसके एक नज़दीक के ही जो रिश्तेदार थे, उसके बाबा जी थे, उन्हें पता चला, जो उससे बचपन में काफ़ी लाड प्यार से रखते थे, उन्हें पता चला। तो वो आए और उसको अपने साथ अपने घर ले गए। घर ले जाके बाहर ही बैठ गए। सर्दी का मौसम था और दोनों बाबा बेटे आपस में बातें कर रहे थे। वो वैसे तो ज़्यादा नहीं बोलता था, फिर भी वो उसके बाबा जी थे, वो उससे पुरानी बातों के बारे में पूछते और बताने लगे। बातें करते करते ही बाबा जी क्या करते हैं कि सर्दी खूब है, उन्होंने सिगड़ी जला रखी थी। वो एक चिमटे से एक जलता हुआ धधकता हुआ कोयला बाहर मिट्टी में डाल देते हैं। बड़ा कोयला था, किल्लत थी कोयलों की, लकड़ियों की। तो उस लड़के ने सोचा कि ये कोयला कितना धधक रहा था, कितनी गर्मी दे रहा था, बाबा जी ने इसे बाहर डाल दिया। वो तुरंत कहता है, अरे बाबा जी आपने ये क्या कर दिया, इस धधकते हुए कोयले को बाहर क्यों डाल दिया आपने, ये बुझ गया, देखो खराब हो गया ये। तब
उसके बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटे, ये खराब नहीं हुआ है, बस मिट्टी लगी है, बुझ गया है, इसको वापस सिगड़ी में डाल देंगे तो ये वापस वैसा ही हो जाएगा, वापस धधकने लगेगा, वापस गर्मी देने लगेगा, अपना कार्य वापस करने लगेगा। ऐसा कहते हुए वो बाबा जी उस खीरे को, कोयले को वापस धधकती हुई ज्वाला में डालते हैं, दूसरे खीरों के साथ में, वापस उसी परिवेश में। तो कुछ ही समय बाद वो वापस वैसा ही चमकने लगता है, धधकने लगता है, गर्मी देने लगता है। तब वो बच्चा कहता है कि देखिए बाबा जी, ये तो वैसा ही हो गया वापस। तब बाबा जी कहते हैं, यही तो बात मैं बोलना चाहता हूँ बेटे, तुझे समझाना चाहता हूँ तुझे। क्या हुआ देख, इसकी मिट्टी लगी, ये बुझ गया, ये अपना अस्तित्व खोने लगा, इसमें जो शक्ति थी गर्मी देने की वो नहीं रही, लेकिन ये वापस अच्छाई की संगत में, अपनों की संगत में, अपने परिवेश में आया तो वापस वैसा ही हो गया। तो यही मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि कोई बात नहीं है, तू होनहार बच्चा था, हमारा है और रहेगा। तेरे अच्छे अंक आते थे, कुछ गलत संगत की वजह से, जिससे ये मिट्टी कहते हैं, इसकी वजह से तू अलग हो गया, तेरे कम मार्क्स आने लगे, तो तू अपने आप को दुखी करने लगा और अलग थलग रहने लगा। अलग थलग रहने से तो इस कोयले की तरह तेरा अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। लेकिन तो हमारे सबके बीच में हंसता खिलता रहेगा, वापस उसी माहौल में रहेगा, उसी अपनेपन से वापस मेहनत करने लगेगा, तो एक दिन वापस इसी प्रकार उस्मा देगा, वापस वही अंक आएंगे तेरे और वापस हम वही सपने देख पाएंगे। ये सुन के बच्चा खुश हो गया कि हाँ, ये कोयला भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अपनों के संग से, मेरे जज्बे से, मेरे हौसले से, मेरी मेहनत से। और वो प्रण लेता है अपने बाबा जी से कि बाबा जी, मैं आपके सपने, मेरे सपने पूर्ण करूँगा और आज से मैं वापस पढ़ाई चालू करूँगा और जो लक्ष्य मैंने निर्धारित कर रखे हैं उनमें ज़रूर कामयाब होऊंगा। इसी प्रकार हार नहीं माननी चाहिए, सभी को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो सफलताएं ज़रूर मिलेगी। अपने परिवेश में अपनों के संग हंसते खेलते